हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। आप सभी लोगों का यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। आज पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं द्विघात समीकरण होता है क्या। द्विघात समीकरण कहते हैं किसको। तो इससे पहले आप जो द्विघात बहुपद पढ़ चुके होंगे। बहुपद चैप्टर में बताए थे आपको द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद। तो अब जो है देखते हैं द्विघात समीकरण किसको कहेंगे। तो कोई भी समीकरण यानी कि px बराबर, कोई भी समीकरण यानी कि px बराबर 0 होना चाहिए। और ये जो है px का घात होना चाहिए कितना, px का घात होना चाहिए 2। अगर px का घात 2 है तो ये कहलाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखेंगे एक चर वाले द्विघात बहुपद। एक चर वाले द्विघात बहुपद मतलब उसमें जो है वेरिएबल होगा एगो, घात कितना होगा 2 गो। एक चर वाले द्विघात बहुपद को शून्य से तुलना, एक चर वाले द्विघात बहुपद को शून्य से तुलना करने पर द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। एक चर वाले द्विघात बहुपद को शून्य से तुलना करने पर द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। क्या बोले हम, मतलब उसमें वेरिएबल यानी कि चर होना चाहिए एगो, चर एगो होगा और क्या होगा, वो द्विघात बहुपद होगा। और उस द्विघात बहुपद को हम क्या से तुलना करेंगे, तो शून्य हो या कोई संख्या उससे तुलना करेंगे, तब जो हमको जो बनेगा समीकरण, उस समीकरण को हम कहेंगे द्विघात समीकरण। इसका जो है मानक रूप लिखते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का हम बात करेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। देखिए ax² + bx + c ये हो गया आपको द्विघात बहुपद। यहाँ तक द्विघात बहुपद है। इसको हम अगर शून्य से तुलना कर देंगे, शून्य से तुलना करने पर इसको अगर हम शून्य से तुलना कर देंगे तो अब कहलाएगा ये द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे। तो आप जो एक बार समझिए, परिभाषा जो तो एग्जाम में पूछता भी नहीं है, परिभाषा तो अपना मन से बना सकते हैं, सिर्फ एक बार सीखने की जरूरत है। तो हम द्विघात समीकरण कैसे परिभाषा बनाए, हम बोले एक चर वाले द्विघात बहुपद। इसमें देखिए वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल 2 नहीं है, वेरिएबल एक ही है। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ पर वेरिएबल का बात करेंगे तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर x और ABC, यहां पर जो है ABC की कांस्टेंट है, ABC यहां पर ABC क्या है, कांस्टेंट है। और ये सभी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और ये सभी होना चाहिए रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है। और क्या है ये रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, तो परमेय और अपरमेय संख्या के जो समुच्चय बनेगा उसी को हम कहेंगे क्या चीज, वास्तविक संख्या। रियल नंबर के अंतर्गत आपको आ गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, मतलब जितना भी संख्या है सभी संख्या रियल नंबर के अंतर्गत आ गया। तो फिर से एक बार हम सीखेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण कहते हैं किसको। एग्जाम में सबसे पहले आपको एक नंबर में दे देगा, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। एग्जाम में आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले जो है इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका पहचानने का तरीका है, यहाँ पर ठीक से गौर से देखिएगा। इसका परिभाषा में इसका आंसर है, क्या बोले, एक चर वाले द्विघात बहुपद को शून्य से तुलना करने पर द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। मतलब उसमें वेरिएबल एक होना चाहिए और घात कितना होना चाहिए, तो घात 2 होना चाहिए। और बराबर में इधर तुम्हारा जो कोई भी संख्या डिजिट 0 कोई भी होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। द्विघात समीकरण क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसमें x वेरिएबल है, ABC क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि ABC क्या होगा, रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है ये। अब हम आगे बात करते हैं
अब इसमें से हमको बताना है कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें से हमको चेक करना है, इसमें से बताना है कौन कौन द्विघात समीकरण इसमें से कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे पहले हमको ये पहचानना है। तो फिर से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का आपको क्या बताए थे, ax² + bx + c = 0 ये बताए थे आपको द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि द्विघात समीकरण आपको द्विघात समीकरण पहचानने के लिए आपको मात्र दो चीज देखना है। इस एक्सप्रेशन में मतलब इस जो है इसमें x² वाला टर्म है या नहीं। सबसे पहला बात अभी ये देखना है x² वाला टर्म है या नहीं। उसके बाद बराबर के इधर मतलब बराबर देकर के कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, दो चीज देखना है। x² वाला टर्म देखना है, उसके बाद बराबर की साइड में देखना है कुछ है कि नहीं। तो देखते हैं तो यहाँ पर यदि यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। अगर यहाँ पर a = 0 कर दे, इसमें a = 0 कर दे तो 0 को x² से गुना करेंगे तो टर्म में लुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर a = 0 नहीं होना चाहिए। अगर a = 0 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। सबसे पहला नंबर समीकरण देखते हैं। इसमें 4x² + 9 = 0, क्या यह समीकरण है? तो ये समीकरण है, ये नहीं। पहला नंबर समीकरण किसको कहते हैं? ये समीकरण नहीं है। समीकरण किसको कहते हैं? दो पक्ष या वस्तु में कोई भी चीज को हम तुलना करेंगे, चाहे बराबर का जो संबंध होगा उसी को हम समीकरण कहेंगे। समीकरण किसी भी चीज को समीकरण होने के लिए बराबर के दोनों साइड कुछ होना जरूरी है। जब तक बराबर के दोनों साइड LHS एंड RHS टर्म में कुछ नहीं होगा तो समीकरण नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 4x + y = 6। अब ये समीकरण है कि नहीं? ये समीकरण है, क्योंकि बराबर की साइड भी कुछ है, बराबर की साइड बराबर के दोनों साइड होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो पहला नंबर समीकरण तो होगा ही नहीं। तो 4x² + 9 समीकरण है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण कहां से होगा? यहाँ पर देखते हैं 0x² + 4x = 0। यहाँ पर देख रहे हैं बराबर की साइड भी है, बराबर की साइड भी है, यानी कि ये समीकरण है। अब समीकरण है तो हमको ये बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं x से घात 2 है, लेकिन a का मान क्या हो चुका है? 0। तो 0 को हम x² से गुना करेंगे तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, यानी कि x² ही खत्म हो गया। तो द्विघात समीकरण होगा? नहीं, ये द्विघात समीकरण ये नहीं है। अब इसको चेक करेंगे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ x के पावर कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। तो पहला नंबर ये हमको चाहिए कितना? 2 चाहिए। 3 आ चुका है, द्विघात समीकरण ये नहीं है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं x² यहाँ पर मिल रहा है, बराबर के देकर के इधर भी हमको संख्या मिल रहा है, तो ये द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण है। इसमें देखते हैं 3x² - 9x + 6 = 0। इसमें देखते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ पर x का घात तो 2 है, लेकिन इसमें बराबर देकर के कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको जो एक नंबर यही देकर के जाएगा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसका। अब इसमें से बताना है कौन द्विघात समीकरण होगा और कौन द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसमें जो है आपको जो है सीधा सीधा यहाँ पर आपको नहीं दिया गया।
इसमें जो है आपको सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया गया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी एक भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले उसको खींच करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइए। उसके बाद वहां पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं, बराबर के देकर के 0 या कोई संख्या है कि नहीं। अगर ये दोनों है तो समीकरण है, नहीं है तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन में देखते हैं 4x का पावर 4 है, 4x का पावर 4 है, इसमें रूट लगा हुआ है, प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं? तो आपको क्या लगता है द्विघात समीकरण होगा कि नहीं? यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 4x के पावर 4 है, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 और x के पावर 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 पर गया, x के पावर 2 4 पर गया। तो यानी कि जब स्क्वायर रूट में, यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब पावर होता है कहते, रूट का मतलब पावर होता है 1/2, तो इसे कट गया, यानी कि कितना निकला 2x स्क्वायर, यानी कि ये निकल गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर x का घात 2 मिल रहा है, बराबर के साइड में इधर हमको 0 मिल रहा है। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ये होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे कि देखिए x प्लस 1 इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप तो जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर तो आएगा, इसमें x स्क्वायर आएगा बराबर इधर 0 है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ देखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू है x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको चेक करना है द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। फर्स्ट टर्म देखते हैं, हमको पूरा एक्सप्रेशन नहीं करना है, हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो आपको जैसे समझ में आता है, अगर कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन कीजिए, अगर शॉर्ट में समझ में आ जाता है तो हम उसको ऐसे शॉर्ट में, अगर हम इसको करते क्वेश्चन को तो हम कैसे करते हैं, देखिए हम कैसे करेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो यहाँ से a स्क्वायर करेंगे तो हमको x स्क्वायर मिल जाएगा, इंटू है और एक्सप्रेशन इसमें टूटेगा, इंटू यहाँ पर x प्लस 1 है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे टर्म से फिर से इसमें गुना करना पड़ेगा। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर कितने है 1, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 द्विघात समीकरण है ही नहीं, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है। अगर हम ये क्वेश्चन कर रहे थे तो इसको ऐसा ही देख करके हम इसको काट के बोलते नहीं है। कैसे कि एक बार फिर आपको हम समझाते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, यहाँ से x वाला टर्म है, x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। तो हमको द्विघात चाहिए, लेकिन घात कितना हो रहा है 3 हो रहा है, यानी द्विघात समीकरण ये नहीं है। फिर से यहाँ देखिए x के पावर 2 है, यहाँ कितना है x के पावर 2 को x से गुना करेंगे तो पावर 2 और पावर 1 कितना हो जाएगा 3, तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। द्विघात समीकरण के लिए घात कितना होना चाहिए, द्विघात समीकरण के लिए घात होना चाहिए 2। अगर घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहां तक हम देखे द्विघात समीकरण का परिभाषा देखे, और देखे इसमें से द्विघात समीकरण परिभाषा कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ देखे। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं हम द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार देखते हैं आप। द्विघात समीकरण में देखे x के घात 2 वाला, इसमें भी कई 2 प्रकार के होते हैं द्विघात समीकरण। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरा होता है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब लिखेंगे हम द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार में द्विघात समीकरण के प्रकार
द्विघात समीकरण के प्रकार सबसे पहले लिखेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण, इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। और लिखते हैं 2 नंबर में मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण में प्रकार देखे। द्विघात समीकरण किसको बोले? द्विघात समीकरण क्या है हम देख लिया, परिभाषा देख लिया है, द्विघात समीकरण पहचानना सीख लिया है। अब द्विघात समीकरण के प्रकार देखते हैं। तो द्विघात समीकरण के प्रकार सबसे पहले हम आपको बताया शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है और मिश्रित यानी कि अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या है। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शुद्ध द्विघात समीकरण का हम लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। शुद्ध द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax² + c बराबर 0। ये क्या किसका हुआ? तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। शुद्ध द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + c बराबर 0। यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण में सिर्फ x² वाला टर्म रहेगा और x वाला टर्म इसमें नहीं रहेगा। शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या रहेगा? तो सिर्फ x² वाला टर्म यहाँ आपको मिलेगा और x वाला टर्म नहीं मिलेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + c बराबर 0। अब देखते हैं मिश्रित या अशुद्ध। जैसे इसका देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण के एग्जांपल देख लेते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण के एग्जांपल में जैसे आपको मिल जाएगा x² + 4 बराबर 0। इसमें देखिए आपको x² + 4 बराबर 0, इसमें सिर्फ x² वाला टर्म है, x वाला टर्म है ही नहीं। ये हुआ आपको शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 9x² + 1 बराबर 15। तो अब जो है ये क्या है? ये भी है आपको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। x² + 16 बराबर -5 क्या है? ये शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या बताया? शुद्ध द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए सिर्फ आपको देखना है उसमें x² वाला सिर्फ उसमें टर्म है तो वो शुद्ध द्विघात समीकरण होगा, और x² वाला टर्म उसमें नहीं है तो शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम देखते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण का इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ax² + bx + c बराबर 0। यानी कि इसमें देखिए आपको x² वाला भी टर्म मिलेगा और x वाला भी टर्म मिलेगा। यानी कि इसमें दोनों मिक्स है, x² और x दोनों मिक्स रहेगा। तो इसको बोलेंगे देखिए x² और x दोनों मिक्स है, यानी कि क्या कहलाएगा? मिश्रित, यानी एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसमें आपको x² और x दोनों वाला टर्म इसमें आपको मिलेगा। अब यह शुद्ध द्विघात समीकरण का हल करने का विधि अलग है, अशुद्ध यानी कि मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने का विधि, दोनों का हम विधि देखेंगे। सबसे पहले कुछ इसी में से एग्जांपल करते हैं और इसमें से देखते हैं कौन शुद्ध द्विघात समीकरण है और कौन अशुद्ध द्विघात समीकरण है। अब इसमें से बताना है कौन द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण है तो कौन शुद्ध द्विघात समीकरण है और कौन अशुद्ध द्विघात समीकरण है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं 9x²
प्लस 6x बराबर 6x प्लस 2। अब देखते हैं ये कौन सा द्विघात समीकरण है, शुद्ध है या अशुद्ध है। सबसे पहले द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, x का घात 2 होना चाहिए और बराबर के उधर भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर x का घात 2 है और बराबर के उधर भी कुछ है, तो द्विघात समीकरण है। अब देखिए 6x प्लस में दोनों तरफ है तो 6x कट गया, यहां से मिला 9x स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 2। यानी कि इसमें x वाला टर्म नहीं है, जिसमें x वाला टर्म रहेगा सिर्फ x स्क्वायर वाला टर्म होगा वो कहलाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण, यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x³ माइनस 9 बराबर 6, तो यहाँ x का घात 3 है, तो ये द्विघात समीकरण है ही नहीं। पहला नंबर ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें घात कितना हो गया 3। ये देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर इधर कितना है 9x, ये प्लस 9x है, इधर खींचेंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। तो इसमें x स्क्वायर वाला भी टर्म है, x वाला भी टर्म है, यानी कि ये कहलाएगा एडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर देखते हैं 5x माइनस 9x स्क्वायर बराबर 5x। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये देखिए 5x से 5x चला गया, यहाँ बचा 9x स्क्वायर बराबर यहाँ कितना बचा 0। तो इसमें सिर्फ x स्क्वायर वाला टर्म है, ये क्या कहलाया, ये कहलाया शुद्ध द्विघात समीकरण। ये क्या है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब हम देखते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का विधि। शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का दो विधि है। पहला विधि है वर्गमूल विधि और दूसरा विधि है गुणनखंड विधि। शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का विधि। सबसे पहला नंबर देखते हैं वर्गमूल विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का विधि है वर्गमूल विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। आप देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ये शुद्ध द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। शुद्ध द्विघात समीकरण में सिर्फ x स्क्वायर वाला टर्म नजर आएगा और x वाला टर्म नजर आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्गमूल विधि से उसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं माइनस 9 है, तो बराबर की साइड में प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर चलेगा रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर चलेगा रूट। अब कभी भी द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात यानी कि जिस बहुपद का घात जितना हो उसका शून्यक उतना ही होता, यानी कि शून्यक और मूल दोनों बात बराबर है। जब हम द्विघात बहुपद पढ़ते हैं या त्रिघात बहुपद पढ़ते हैं या रैखिक बहुपद पढ़ते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं उसका शून्यक, और यहाँ पर हम समीकरण पढ़ेंगे तो यहाँ उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण का मूल, यानी कि शून्यक और मूल दोनों बात एक ही है, दोनों बराबर है। यहाँ पर x स्क्वायर है तो कभी भी घात 2 है तो इसका x का मान भी निकलेगा 2, इसलिए x बराबर वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस अवश्य लिखेंगे। तो रूट 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, यानी कि x का आ गया मान एक बार 3 प्लस में एक बार ले लेंगे माइनस में 3, यानी x का मान कितना आया। द्विघात समीकरण है तो घात कितना, घात है 2, यानी कि इसका मूल भी कितना होगा 2। तो यहाँ पर आ गया x के मान एक प्लस में 3 है एक माइनस में 3 है। तो ये हुआ वर्गमूल विधि। आप देखते हैं यही क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला का हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वही इसका हम यूज करेंगे इस फॉर्मूला के यहाँ पर। तो लिखेंगे x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x का मान मिलेगा माइनस 3, x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे
यहाँ से x का मान मिलेगा 3। तो ये हो गया वर्गमूल विधि और ये हो गया गुणनखंड विधि। और एग्जांपल देखते हैं इस पर। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 4x² माइनस 16 बराबर 0। ये इसको हम देखते हैं पहले वर्गमूल विधि से सॉल्व करके। तो हम लिख सकते हैं 4x² बराबर माइनस 16 बराबर उधर जाके 16 हो जाएगा प्लस में। ये देखिए 4 से कट रहा है, 4 चौका 16, यानी कि x² बराबर कितना बच चुका, तो 4 बच चुका। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर चल जाएगा रूट चलेगा। अब यहाँ से x का मान निकलेगा, इसलिए x बराबर लिखेंगे और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो x बराबर प्लस माइनस 2, यानी कि x का मान एक बार 2 ले लेंगे प्लस में, एक बार ले लेंगे माइनस में। यही क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से हम करते हैं। 4x² माइनस 16 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2x का होल स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे a² माइनस b²। तो यहाँ से वहां a² माइनस b² का फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो 2x प्लस 4, एक बार लिखेंगे 2x माइनस 4 बराबर 0। बारी बारी इस दोनों को बराबर हम 0 करेंगे। तो 2x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 4 बराबर कितना है माइनस 4, 2 से कट गया 2 दूना 4, इसलिए x का मान आ गया माइनस 2। अब 2x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे। यहां से मिलेगा 2x बराबर माइनस 4, उधर आके हो गया प्लस 4, 2 से कट गया 2 दूना 4, इसलिए x बराबर मिल गया 2। तो ये देखें हम शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का विधि, वर्गमूल विधि और गुणनखंड विधि, और दोनों विधि से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे। अब हम देखते हैं शुद्ध करने के लिए अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का विधि देखते हैं। तो उसमें जो है एक है गुणनखंड विधि और दूसरा क्या है वर्ग पूरा करके। दूसरा विधि है उसको जो है स्क्वायर करके हम दूसरा बनाएंगे, वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर। दूसरा विधि है वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर। तो आप जो देखते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का विधि देखते हैं। अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का विधि पहला देखते हैं। एक नंबर में मिलेगा हमको गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा विधि है वर्ग पूरा करके, वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर, शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर। क्वेश्चन लेते हैं 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब जो यहां से हमको इसका मूल निकालना है, यानी कि सॉल्यूशन निकालना है, x का मान निकालना है कितना होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे उसको गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि हम गुणनखंड पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से गुणनखंड पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10 में आ चुके हैं। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, तो गुणनखंड बनाने का रूल है, नियम है, फर्स्ट टर्म को आपको जो है लास्ट टर्म से गुना करेंगे। क्या नियम है, फिर ध्यान देंगे, फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लास्ट टर्म से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4x² को हम 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा 4x²। अब जो बीच वाला जो टर्म है इसको 2 भाग में ऐसे ब्रेक कीजिए, जो उसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको मिलना चाहिए 4x, और उसको हम गुना करेंगे तो हमको मिलना चाहिए 4x²। तो यानी कि इस 4 को हम लिख सकते हैं 2x और 2x के रूप में हम तोड़ सकते हैं। यानी कि 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4x पुर गया, और 2 और 2 को गुना करेंगे 2 दूना 4 और x के पावर 1 2x को 2x से गुना करेंगे तो 4x²। जितना भी करना है इसी तरह कीजिएगा, सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x² प्लस इस 4x को 2x प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब ढूंढना इस दोनों में कॉमन लेने की क्या कॉमन मिलेगा। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x भी दोनों में है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 दूना 4, x के पावर 2 था, 1 बाहर निकल गया, 1 अंदर बचा, ये 2x संपूर्ण बाहर आ गया। यहाँ कितना बचा अंदर में 1। इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं मिल रहा था, हम 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x प्लस 1 बराबर 0।
आपको ध्यान देना है गुणनखंड जब करते रहेंगे, गुणनखंड में ये जो है कोष्ठ के अंदर यानी कि कॉमन टर्म जो है दोनों में बराबर आना चाहिए, तब फिर से एक बार कॉमन लेंगे। अगर ये बराबर नहीं आता है तो आपको ये गलत हो गया। तो एक बार क्या कीजिए, एक बार बाहर वाला लिख लीजिए 2x + 1, एक बार ये अंदर वाला है 2x + 1 बराबर 0। अब बारी बारी से इतना बराबर 0 करेंगे और ये बराबर भी 0 करेंगे और यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 2x + 1 बराबर 0, फिर से ये 2x + 1 बराबर 0, यहाँ से मिलेगा 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, यहाँ से 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। यहाँ से हमको मूल मिल गया -1/2 -1/2। ये था आपको गुणनखंड विधि। एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं गुणनखंड विधि पर। अब जब ये क्वेश्चन को हम करके देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको हम बताया गुणनखंड करने का रूल बताया। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ गुना कीजिए। यहाँ पर x² को -30 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा -30x²। अब जो बीच में ये टर्म है 7x, इसको आपको दो भाग में ऐसे ब्रेक कीजिए, उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको पूर्णा चाहिए कितना, +7x, और गुना करेंगे तो हमको पूर्णा चाहिए -30x²। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x - 3x, यानी कि 10 में से 3 गया तो आपको 7x बॉरम का चिन्ह, ये भी प्लस पूरा है, 10 या 30 पूरा है, और x को x से गुना करेंगे x², ये माइनस भी लग रहा है, तो हमको सही बैठा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² + 10x - 3x - 3x -30 बराबर 0। अब इस दोनों में कॉमन क्या मिला, तो x मिला, तो यहाँ से लिखेंगे x और ये x बाहर हो गया, क्या बचा अंदर में 10 बच गया। अब यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ से लिखेंगे x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 का करेंगे तो 3 आएगी 30 बराबर कितने हो जाएगा यहाँ 0। अब लिखेंगे x - 3 इंटू में x + 10 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे x - 3 बराबर 0 करेंगे, एक बार x + 10 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से लिखेगा x का मान -10, यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा +3। यहाँ का मूल्य क्या निकल गया, एक निकला 3 और एक निकला -10। ये देखिए गुणनखंड विधि। अब हम दूसरा सेकंड मेथड की बात करते हैं, वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदल करके हम कैसे मूल्य निकालेंगे। यहाँ से एक फार्मूला का भी हम पहले फार्मूला एक प्रूफ करते हैं। सेकंड मेथड है वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर। सबसे पहले देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण में क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पर याद रखना a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर हो गया तो द्विघात समीकरण कहलाएगा ही नहीं। ax² + bx + c बराबर 0 है। इसको हम स्क्वायर करके इसको जो सबसे पहले हम एक फार्मूला प्रूफ करते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं। ध्यान रखना है वर्ग पूरा करके अगर बोलेगा इस मेथड से बनाने के लिए, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला जो टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हटा देना है। तो वो कैसे हटेगा, तो उससे हम क्या करेंगे, संपूर्ण टर्म में हम भाग दे देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ये x² का टर्म क्या है, a, हम लिखेंगे a से समीकरण के दोनों साइड सभी यानी कि संगत पक्षों में सभी पक्षों में भाग देने पर, तो ax² + bx + c बराबर 0 है। हम क्या करते हैं, इस a से सभी टर्म में हम भाग देते हैं, जितना भी टर्म है समीकरण के दोनों साइड अगर कुछ भी काम हम करते हैं तो उससे हमको सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व होगा। यहाँ a से ये कट गया, यहाँ से मिला हमको x² प्लस यहाँ से मिला b/a × x, यहाँ से मिला c/a, और 0 को a से भाग देंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसको हम a + b के होल स्क्वायर में सेट करते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखते हैं x² प्लस a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² + 2ab, वहां से मिलेगा 2 गुने a के स्थान पर हम लिखते हैं x गुने b के स्थान पर हम लिख लेते हैं b/2a। क्यों लिखे, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा b/a × x, हमको ये टर्म मिल चुका। हम b के स्थान पर हम यूज किए हैं b/2a, तो हम लिखेंगे b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इस टर्म में समीकरण किधर यानी LHS में
सभी बात वही है, लेकिन एक टर्म b/2a का होल स्क्वायर ऐड हो चुका है, तो ये समीकरण हमको इक्विवेलेंट नहीं हुआ था, इधर भी हम ऐड करेंगे। अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कट गया, फिर से हमको 0 मिल जाएगा। याद रखिए एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कट रहा है, तो b/a × x ये भी टर्म मिल रहा है, c/a मिल रहा है, ये टर्म इधर एक्स्ट्रा जो है इधर भी एक्स्ट्रा है। समीकरण मेरा पूरा बैलेंस है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं a² + 2ab × b² + b², तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x + b/2a का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या है, यहाँ पर प्लस है c/a बराबर यहाँ पर है b² बटा, इसको लिख सकते हैं 4a², क्योंकि स्क्वायर है तो एक टर्म पर नहीं, स्क्वायर दोनों टर्म पर होता है। यहाँ b का स्क्वायर लिख दिए, नीचे में 2a का होल स्क्वायर कितना है, 2 दूना 4a²। यहां से हम लिखेंगे x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से लिखेंगे हम b² बटा कितना है 4a² प्लस c/a, इधर आके हो जाएगा -c/a। यहां से लिखेंगे x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम हो जाएगा 4a² एलसीएम हो जाएगा, तो ये सी ए कट गया तो क्या हुआ b² माइनस, यहाँ a से a कट चुका है, कितना बचा 4a, और 4a को c से गुना करेंगे तो होगा 4ac। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर चलेगा रूट, तो x + b/2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर देंगे स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर चल जाएगा रूट, b² - 4ac बट्टा क्या लिखेंगे 4a का स्क्वायर, रूट है पूरे टर्म पर। अब यहाँ से हम ध्यान देते हैं x + b/2a बराबर वर्गमूल कभी भी निकलता है तो प्लस माइनस में, स्क्वायर प्लस माइनस में 2 टर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, ऊपर में है b² - 4ac, और नीचे जो है 4a² का वर्गमूल निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 और a² का वर्गमूल a। अब जो x बराबर ई प्लस में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पर है b² - 4ac और बट्टा में कितना 2a दोनों में है, हम कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकलेगा 2a, यहाँ से मिलेगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। ये आपको हो गया फॉर्मूला मूल निकालने का, यानी कि आपको देगा द्विघात समीकरण दे देगा, वहां से बोलेगा मूल निकालने के लिए, तो ये जो मूल निकालने का फॉर्मूला हो गया वेरिएबल x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बट्टा 2a। इससे कोई भी द्विघात समीकरण देगा, यहाँ पर हम इस पर बैठाएंगे और इसका क्या होगा, इसका मूल निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए b² - 4ac जो है b² - 4ac, इस द्विघात समीकरण का इसको हम बोलते हैं विवेचक या विवेक्टर। विवेक्टर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्या चीज, डिस्क्रिमिनांट। इसको हम क्या बोलेंगे, b² - 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में इसको बोलेंगे विवेचक। यहां से हम लिखते हैं तो यहां पर जो है b² - 4ac, यहां पर जो b² - 4ac, इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का इसको हम बोलते हैं विवेचक। b² - 4ac को क्या बोलते हैं, b² - 4ac को बोलेंगे द्विघात समीकरण का विवेचक, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। b² - 4ac को द्विघात समीकरण विवेचक या इसको क्या बोलेंगे डिस्क्रिमिनांट, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं d बराबर b² - 4ac। d बराबर क्या है, d बराबर b² - 4ac। ये भी आपको फॉर्मूला हो गया, आगे से बताएगा मूलों की प्रकृति कैसा होगा, ये वो मूलों की प्रकृति यही डिसाइड करता है।
अगर ये 0 हो गया, अब यहां पर देखते हैं इसका कंडीशन, देखते हैं क्या क्या होगा। यदि ये जो है d का मान, यदि ये d का मान आपको मान के चलिए d का मान 0 से बड़ा हो गया, ये d का मान क्या हो गया 0 से बड़ा, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक, वास्तविक और असमान। यदि ये d का मान, यदि ये d का मान 0 से बड़ा हो गया, तब क्या लिखेंगे? मूलों की प्रकृति वास्तविक और क्या होगा? वास्तविक और होगा असमान। क्या बताएं? अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मूलों की प्रकृति कैसे होगी? तो मूलों की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक और असमान। यदि सेकेंड बात करेंगे, यदि आपको जो है d का मान 0 के बराबर हो गया, यदि d का मान 0 के बराबर हो गया, इसका मूल कैसा होगा? मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक, वास्तविक और होगा इसमें समान, वास्तविक और क्या होगा? समान। थर्ड कंडीशन, यदि d का मान 0 से छोटा हो गया, d का मान 0 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर e तुम्हारा जो वास्तविक नहीं होगा, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, यानी कि वास्तविक होने नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन बात किए, मूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका देखिए मूल बराबर फॉर्मूला, यानी x बराबर निकला, x बराबर क्या निकला फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा 2a। जितना भी इसका जो भी काम है, सभी काम इसी पर निर्भर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम बताए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का इसको विवेचक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। इसको हम बोलते हैं विवेचक, या क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। यदि d का मान 0 से बड़ा, d का मान क्या हो गया? 0 से बड़ा, तो इसको मूलों की प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक और असमान। d का मान 0 के बराबर हो गया, तो इसका मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और समान। d का मान 0 से छोटा हो गया, तो लिखेंगे वास्तविक नहीं। अब इस पर इस फार्मूला पर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके, इस फार्मूला से बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद यहाँ तक थ्योरी हो चुका है, यहाँ तक आपको भी लगता है इसमें से जितना भी द्विघात समीकरण का जो भी प्रॉब्लम होगा, तो इस थ्योरी से द्विघात समीकरण का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 22 बराबर 0, इसको द्विघात सूत्र से हल करना है। यानी कि द्विघात सूत्र जो अभी हम पढ़ाए हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण क्या था? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर के आगे जो टर्म हो a का मान, x वाला के आगे हो गया b का मान, और जो फ्री हो क्या हो गया c का मान। यहाँ a का मान लिखेंगे, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो मैथ में जिसके पास कुछ नहीं होता है तो एक होता ही है, a का मान कितना हो गया? a। यहाँ से हम b का मान लिखेंगे, तो x का आगे वाला होता है b का मान, तो b का मान हो गया 11 और c का मान हो गया 22। द्विघात सूत्र अभी हम तुरंत फॉर्मूला बताए हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। b का मान कितना है? b का मान है 11, तो ये फॉर्मूला का मान b का मान है 11 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b का मान लिखेंगे 11 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 22 बट्टा 2a। 2 गुने का मान कितना है? 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर 11 के स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस 22 चौक हो जाएगा 88 बट्टा 2 कम 2। अब लिखेंगे माइनस 11 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको घटाइए 11 में से 8 चला गया तो 3, 11 में से 8 गया कितना बचा? 3 बचा, ठीक है ना। 1 to 1 88, 11 में से 3 8 मिलेगा। अब जो यहाँ से बट्टा 2, अब जो ये 33 का जो है वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको हम रूट में ही छोड़ देंगे।
यहाँ देखिए मूल जो है -11 प्लस माइनस रूट अंडर 33/2। यहाँ पर प्लस माइनस में थे, एक बार हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे। -11 एक बार लिखेंगे प्लस रूट 33/2, एक बार लिखेंगे -11 माइनस रूट 33/2। ये हो गया आपका द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण का मूल। कैसे किए? -11 प्लस माइनस है तो यहाँ ध्यान रखना है, प्लस माइनस है तो एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। एक और क्वेश्चन है 8x² माइनस 14x माइनस 15 बराबर 0। इसको द्विघात सूत्र सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे? a का मान कितना है? a का मान 8 है, b का मान है -14, c का मान है -15। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आएंगे, फॉर्मूला क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a। बारी बारी से मान रखते हैं माइनस, फॉर्मूला का b का मान है -14 प्लस माइनस रूट अंडर b², b का मान है -14 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a का मान लेंगे 1, c का मान लेंगे -15 बट्टा 2a। 2 गुने a का मान कितना है? 8। लिखेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 14 प्लस माइनस रूट अंडर 14 माइनस के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर 196 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 8 हो जाएगा 120 12 चौक 48 यानी कि 480 बट्टा कितना हो जाएगा 8 गुना 16। लिखेंगे 14 प्लस माइनस रूट अंडर इसको ऐड कीजिए 6 9 8 17 4 1 5 1 6 676 बट्टा कितना आया? 16 आया। यहाँ से हम लिखेंगे 14 प्लस माइनस 676 किसका स्क्वायर है? ये आपका हो गया 26 का स्क्वायर बट्टा कितने लिखेंगे? 16। एक बार यहाँ पर प्लस वाला ऐड कर देंगे, एक बार माइनस वाला हटा देंगे। लिखेंगे 14 प्लस 26 बट्टा 16, एक बार 14 माइनस 26 बट्टा 16, 6 4 10 2 1 3 1 4 यानी कि 40 बट्टा 16 निकला। एक बार 6 में 4 गया 2, 2 में से गया 1 यानी कि -12 बट्टा 16। इसको काट लेंगे 4 से, 4 चौका 16, 8 से 8 गुना 16, 8 से 8 5 40, 4 चौका 16 4 3 12 यानी कि निकला एगो 5 बट्टा 2, दूसरा निकला -3 बट्टा 4। यहाँ पर हम देखे द्विघात समीकरण के प्रकार, द्विघात समीकरण को हल करने का विधि और एक यहाँ पर एक फॉर्मूला भी प्रूफ किए। फॉर्मूला क्या था? x मूल बराबर x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा 2a और उससे करके कुछ क्वेश्चन भी लिखे। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहीं पर करते हैं क्लास का ही।